नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शी जिनपिंग G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। बाइडेन बोले, मुझे निराशा हुई पर मैं उनसे मिलूंगा। व्हाइट हाउस बोला, रिश्ते सुधारने हैं। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होने वाली G20 समिट में नहीं आएंगे। उनकी जगह चीन के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री ली क्यांग आ रहे हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निराशा जताई है। यह समिट 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि मैं यह जानकर काफी निराश हूं, हालांकि मैं उनसे मिलूंगा। बाइडेन ने यह नहीं बताया कि वे जिनपिंग से कब और कहां मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। राजस्थान में फ्री बिजली देंगे। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करेंगे। टीचर्स से दूसरे काम नहीं करवाएंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजस्थान में हम 6 गारंटी देकर जा रहे हैं। हम फ्री बिजली देंगे। आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करेंगे। दिल्ली जैसे शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। जितने भी अस्थायी टीचर हैं उन्हें स्थायी करेंगे। शिक्षकों से टीचिंग के अलावा कोई काम नहीं करवाएंगे। स्वास्थ्य की भी गारंटी है। आपके परिवार को अच्छा इलाज करवाने की गारंटी हमारी होगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को जयपुर में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान गारंटी कार्ड लॉन्च किया। प्रतापनगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान पूरे राजस्थान से पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान, आरिफ अलवी देंगे इस्तीफा। देश में होगा अंतरिम पीएम के साथ अंतरिम राष्ट्रपति भी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान स्थित न्यूज आउटलेट न्यूज इंटरनेशनल ने कहा है कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को अपनी भूमिका से हटने और अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार देश में एक अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगा और उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। समाचार आउटलेट ने कहा है कि राष्ट्रीय मामलों में उनकी भूमिका सीमित होगी। इनमें यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को बताया गया है कि वह राष्ट्रीय महत्व के मामलों में तभी भूमिका निभाएंगे जब यह अत्यंत आवश्यक हो और ऐसे संकेत है कि संघीय सरकार उनसे ऐसा चाहती है। नए राष्ट्रपति का चुनाव होने तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अंतरिम प्रारूप में ही सही। संवैधानिक कार्यकाल पूरा होने के बाद भी आरिफ अलवी पद पर बने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 370 पर सुनवाई। केंद्र ने कहा अकबर लोन माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हलफनामे में कहें कि मेरी भारतीय संविधान में निष्ठा है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आर्टिकल 370 पर 15वें दिन की सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अकबर लोन माफी मांगे। उन्होंने 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मोहम्मद अकबर लोन हलफनामा यानी कि एफिडेविट दायर करें। इसमें बताया कि उनकी भारतीय संविधान में निष्ठा है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से एनसी नेता मोहम्मद अकबर लोन द्वारा 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कही गई बातों से सहमत नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैं राष्ट्रपति बना तो उन्हें माफ कर दूंगा। ट्रंप के समर्थन में आए विवेक रामास्वामी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने रविवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नवंबर 2024 में होने वाले आम चुनाव में वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन यदि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार बनते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे। रामास्वामी ने यह भी कहा कि यदि वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वह ट्रंप को माफ कर देंगे। रविवार को एक टॉक शो में शामिल होने के दौरान 38 वर्षीय भारतीय अमेरिकी उद्यमी ने कहा कि यदि वह अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो ट्रंप को माफ कर देंगे। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोलंबो से शिफ्ट हो सकते हैं एशिया कप के मुकाबले। शहर में बाढ़ जैसे हालात। सुपर 4 स्टेज के लिए कैंडी और दामबुला के ऑप्शंस। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 में सुपर 4 स्टेज के मैच कोलंबो से किसी और शहर में शिफ्ट हो सकते हैं। कोलंबो में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसे देखते हुए श्रीलंका के कैंडी या दामबुला शहर में मैच कराए जा सकते हैं। कोलंबो में फाइनल और सुपर 4 स्टेज के 5 मैच होने वाले हैं। दोस्तों, एशिया कप में सुपर 4 स्टेज 6 सितंबर से शुरू होगा। पहला मुकाबला पाकिस्तान के लाहौर में खेला जाएगा, वहीं बाकी मुकाबले कोलंबो में होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के सूत्रों के अनुसार कोलंबो में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं।
हैं और अगले कुछ दिन भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिसे देखते हुए कोलंबो में होने वाले सुपर 4 स्टेज के मैच कहीं और कराए जा सकते हैं। कोलंबो में सुपर 4 स्टेज का पहला मैच 9 सितंबर को होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैं ये बात बार बार कहूंगा, सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर डीएमके नेता उदयनिधि। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म किए जाने वाले बयान को लेकर विवादों में हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं ये बात बार बार कहूंगा। हालांकि स्टालिन ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ जातिगत भेदभाव की निंदा की है। उन्होंने कहा कि परसों मैंने एक समारोह में इसके बारे में बोला था। मैंने जो भी कहा मैं वही बात बार बार दोहराऊंगा। मैंने सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को इसमें शामिल किया। मैंने जातिगत मतभेद की निंदा की है। इससे पहले भी उन्होंने इस पर जोर दिया था कि उनकी टिप्पणियों को जातिगत क्रम की पृष्ठभूमि में लिया जाना चाहिए। उन्होंने बढ़ती विपक्षी एकता के डर के बीच भाजपा पर उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर सीएम ने एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ एफआईआर कराई। राज्य में हिंसा और झगड़ा फैलाने का आरोप लगाया। एफआईआर से पहले गिल्ड ने गलती मानी। जी हां दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार 4 सितंबर को एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। गिल्ड पर राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश का आरोप है। इसने एक रिपोर्ट में सरकार की डीलरशिप को पक्षपाती बताया था। बीरेन सिंह ने गिल्ड के 3 सदस्यों पर केस किया है। इन तीनों का नाम सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर है। इस मामले में एडिटर्स गिल्ड की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। वहीं दोस्तों सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स को वार्निंग देता हूं, अगर आपको सच जानना है तो घटना वाली जगह पर जाएं, सच्चाई को जानिए, सभी समुदाय के लोगों से मिलिए, फिर जो जानकारी मिले उसे पब्लिश करें। चुनिंदा लोगों से ही मिलकर कोई नतीजा देना गलत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान की कंट्रोल्ड फ्लाइट के बाद फिर लैंडिंग, इसरो बोला इससे ह्यूमन मिशन की उम्मीद बढ़ी। विक्रम को स्लिप मोड में डाला गया। जी हां दोस्तों, चांद पर विक्रम लैंडर आज 4 सितंबर सुबह 8 बजे स्लिप मोड में चला गया। यह जानकारी इसरो ने दी है। इससे पहले पेलोड चास्टे, रंबा, एलबी और इल्सा ने नई लोकेशंस पर काम किया और धरती से डेटा रिसीव किया। अब पेलोड भी स्विच ऑफ हो गए हैं। हालांकि लैंडर्स के रिसीवर्स काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि विक्रम 22 सितंबर को दोबारा अपना काम शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग की। इसरो ने सोमवार को बताया कि लैंडर्स को 40 सेमी ऊपर उठाया गया और 30 से 40 की सेमी की दूरी पर उसे सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इसे होप एक्सपेरिमेंट यानी कि जंप टेस्ट कहा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मराठा रिजर्वेशन प्रोटेस्ट, जालना में हुए लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले ये दुखद, मैं माफी मांगता हूं। जी हां दोस्तों, जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांग ली है। दरअसल दोस्तों इस घटना के बाद मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार ने बैठक की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर बयान जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कहा कि जालना की घटना दुखद है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना दुखद है, बल प्रयोग का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं पहले जब 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री था तब हजारों आंदोलन हुए लेकिन कभी बल प्रयोग नहीं किया गया। लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटना को लेकर राजनीति करना गलत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उदयनिधि का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ देंगे। स्टालिन के बेटे के बयान पर अयोध्या के संत का फरमान, सनातन धर्म को बीमारी बताया था। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने सोमवार को उनके बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो उदयनिधि का सिर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इस दौरान उन्होंने उदयनिधि के पोस्टर पर तलवार चलाई। उधर उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। उन्होंने रविवार शाम को भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराई। उदयनिधि ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों ने इसे बेवजह नरसंहार से जोड़ दिया है। मेरे बयान को बीजेपी की आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैंने सनातन धर्म में इससे जाति व्यवस्था पर बात की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 सितंबर को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे नितिन गडकरी। 42 सीटों से गुजरेगा काफिला। जी हां दोस्तों, बीजेपी इंदौर के खंडवा संभाग से 6 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, जिसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि यह यात्रा 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें 31 बड़ी सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस यात्रा में 15 छोटी सभाएं और 3 दर्जन से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं होंगी। इनके अलावा 55 से ज्यादा रथ इस यात्रा में शामिल रहेंगे। इस यात्रा में करीब 12 रैली और रोड शो प्रस्तावित हैं। यह 42 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इन 5 यात्राओं का भोपाल में समागम और कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
देश के टॉप वकील हरीश साल्वे की तीसरी शादी ब्रिटिश मूल की ट्रीना के साथ निभाई रस्में। मुकेश अंबानी, ललित मोदी, सुनील मित्तल मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में ब्रिटिश महिला ट्रीना से रविवार 3 सितंबर को लंदन में शादी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी शिरकत की। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी भी समारोह में पहुंचे थे। इसके अलावा रिसेप्शन में सुनील मित्तल, एलन मित्तल, एसपी लोहिया, गोपी हिंदुजा सहित कई दूसरे बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद रहे। इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 240 अंक की तेजी के साथ 65,628 पर बंद। कोल इंडिया का शेयर 4.64% चढ़ा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 240 अंकों की तेजी के साथ 65,628 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में 93 अंकों की तेजी देखने को मिली। यह 19,528 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया के शेयर में आज 4.64% की बढ़त देखने को मिली। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे कमजोर होकर 82.73 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की आज बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर स्टॉक्स में कोल इंडिया, विप्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे, जबकि टॉप लूजर स्टॉक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले और आईटीसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नजारा टेक्नोलॉजी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे निखिल कामत। इस खबर से कंपनी का शेयर 10% बढ़कर 837 रुपए पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, मोबाइलिंग, गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी नजारा टेक्नोलॉजी के शेयर में सोमवार को 10% की तेजी देखने को मिली। नजारा टेक का शेयर 77.45 रुपए यानी कि 10.20% की तेजी के साथ 837 रुपए पर बंद हुआ। दरअसल दोस्तों नजारा टेक में ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। नजारा टेक्नोलॉजी ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही नजारा के शेयर में यह तेजी आई। वहीं कारोबार के दौरान नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में 12% की तेजी के साथ 854 का अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो किसी ने नहीं सोचा था गदर 2 ने किया वो कमाल, सबसे तेज कमाए 500 करोड़, पीछे छूटे बाहुबली, पठान। जी हां दोस्तों, इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक तारा सिंह की वापसी एक बहुत बड़े माइलस्टोन के साथ शानदार तरीके से दर्ज हो गई है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 लगातार थिएटर्स को वो भीड़ भरे दिन दिखा रही है जो कहीं गायब होते लग रहे थे, और ये बात सिर्फ लॉकडाउन के बाद की नहीं है, उससे पहले भी सिनेमाघरों से मास फिल्मों की ये ऑडियंस घटती सी नजर आ रही थी। तारा सिंह के कारनामों ने जनता को ऐसा सॉलिड एंटरटेनमेंट का डोज दिया है कि कई बार गदर 2 देखने वालों की अब भी एक अलग ही जमात है, और इसी का कमाल है कि फिल्म की कमाई अब 500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। गदर 2 ने वो कमाल किया है जिसकी उम्मीद आज से 1 महीने पहले शायद ही किसी को रही हो। फिल्म ने न सिर्फ ये शानदार माइलस्टोन पार किया बल्कि यहां तक पहुंचने के रिकॉर्ड्स भी बड़े अंतर से पीछे छोड़े हैं। दरअसल दोस्तों थिएटर्स में गदर 2 का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है और अभी भी फिल्म की कमाई स्लो होने के मूड में नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को 5-5 करोड़ कमाने के बाद गदर 2 का नेट वर्थ इंडिया में 493 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर धर्म की सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बोली सीएम ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि की सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा है और पूछा है कि कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां बयान पर क्यों खामोश है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि मैं तमिलनाडु की जनता सीएम के स्टालिन का बहुत आदर करती हूँ। हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती है। भारत अनेकता में एकता के बारे में है जो हमारा मूल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के एक वर्ग को ठेस पहुंचे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो ने एयरबस से ऑर्डर किए 10 एक्स्ट्रा A320 न्यू एयरक्राफ्ट। कंपनी ने जून में की थी 500 विमानों की डील, 2035 तक पूरी होगी डिलीवरी। जी हां दोस्तों, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के विमान
मैन्युफैक्चरर एयरबस को 10 अतिरिक्त A320 नियो विमानों के ऑर्डर को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी की फाइलिंग के मुताबिक ये 10 एयरक्राफ्ट 2019 में एयरबस के साथ किए गए 300 विमानों की ओरिजिनल डील का हिस्सा होंगे। एयरक्राफ्ट के ये एक्स्ट्रा ऑर्डर परचेज एग्रीमेंट में संशोधन करके दिया गया है। दोस्तों 2019 में इंडिगो ने फ्रेंच मैन्युफैक्चरर को 300 से ज्यादा A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। उस समय डील की अनुमानित कीमत $33 बिलियन थी। इन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी में प्रेंट एंड व्हिटनी इंजनों में खराबी के चलते देरी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टूरिस्ट बनकर यूएस में जासूसी करते हैं चीनी नागरिक, रिपोर्ट में दावा। 100 से ज्यादा मामले सामने आए, FBI डिफेंस मिनिस्ट्री अलर्ट पर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालिया साल में चीनी नागरिकों ने अमेरिका में टूरिस्ट बनकर जासूसी की है। इस तरह के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब FBI के साथ ही डिफेंस डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पर है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स के हवाले से यह जानकारी दी गई है। कुछ महीने पहले अमेरिका ने चीन के एक स्पाई बैलून को मार गिराया था। तब चीन ने इसका मलबा वापस मांगते हुए इसे वेदर इंफॉर्मेशन सैटेलाइट बताया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिपोर्ट के अनुसार चीनी नागरिकों की बढ़ती हरकतों पर नजर रखने के लिए पिछले साल से आखिर में FBI और डिफेंस डिपार्टमेंट के अफसरों ने एक मीटिंग की थी। इसमें इन घटनाओं से निपटने का प्लान तैयार किया गया था। मीटिंग में यह सामने आया कि जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट न हो तब तक चीनी नागरिकों को सेंसिटिव जोन्स के करीब न आने दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली और हरियाणा के सीएम आमने सामने। केजरीवाल बोले जनता के पैसे से सुविधाएं देते हैं। खट्टर ने कहा आपको मुफ्त खाने की आदत। जी हां दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच ट्विटर वार जारी है। पहले दोनों राज्यों के सीएम फ्री की योजनाओं को लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसके बाद अब मंत्रियों को लेकर दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं जनता के पैसों को जरूरतमंद लोगों और जनता की जरूरत के कामों में लगाता हूं। जिनकी जितनी जरूरत होती है उनकी उतनी मदद हम करते हैं। मैं लोगों को सुविधाएं भी देता हूं और उनके स्वाभिमान का सम्मान भी करता हूं। जनता के पैसों को फ्री कहकर और फ्री समझकर आम आदमी पार्टी की तरह न तो बंदरबाट करता हूं और न ही अपने ऊपर खर्च करता हूं। आप ट्विटर पर लगे रहिए, मुझे जनहित के और भी काम करने हैं। धन्यवाद। वहीं दोस्तों इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जनता के पैसे से जनता को फ्री सुविधाएं देते हैं, इससे आपको तकलीफ होना लाजमी है खट्टर साहब, क्योंकि आपकी पार्टी में तो जनता का पैसा अपने खास दोस्तों पर लुटाने का चलन है। और रही बात मंत्रियों की, तो सुना है कि आजकल आप अपने एक मंत्री के पाप को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि महिलाओं का साथ दुर्व्यवहार करने वालों को पूरी भाजपा जुट जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस के लूना 25 के गिरने से चांद पर हुआ 33 फीट चौड़ा गड्ढा, नासा ने जारी की तस्वीर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रूस के फेल मून मिशन की एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे मून मिशन लूना 25 से क्रैश के पहले और बाद में चंद्रमा की सतह पर बदलाव आया है। आपको साफ तौर पर गड्ढा दिखाई देगा, यानी कि चांद पर बना नया क्रेटर। रूस का लूना 25 मिशन पिछले महीने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश हो गया था। वह अपनी तय गति से ज्यादा तेज स्पीड में था, जिसकी वजह से तय ऑर्बिट पार करने से चांद की सतह से पहले ही वह टकरा गया। अगर वह क्रैश नहीं होता तो रूस 47 साल बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने कहा भारत महान लोकतंत्र बने, बोले कश्मीर मुद्दे का हल निकाले बगैर उनसे व्यापार संभव नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे महान लोकतंत्र बनना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, पर इसके लिए कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्वक हल निकालना जरूरी है। भारत के साथ व्यापार के सवाल पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे का हल निकाले बिना भारत के साथ व्यापार संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का हल चाहते हैं, लेकिन अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो यह भारत, पाकिस्तान और दुनिया के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को यह कहकर रोक दिया था कि धारा 370 की बहाली तक दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं हो सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट का निधन। पहले रडार सैटेलाइट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही, 39 साल से इसरो से जुड़ी हुई थी। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के लॉन्च काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो साइंटिस्ट वल्लार मत्ती का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। रॉकेट फायर करने से पहले उल्टी गिनती को ही काउंटडाउन कहा जाता है। इसरो के PRO के मुताबिक वल्लार मत्ती सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रेंज ऑपरेशंस प्रोग्राम कार्यालय का
का हिस्सा थी। वह भारत के पहले रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी थी। 2015 में वे अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट पर्सन बनी। तमिलनाडु सरकार ने 2015 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में यह पुरस्कार शुरू किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भारतीय पहली महिला का नाम जो कि अंतरिक्ष में गई थी, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।